Hello students, this is Anu from Technoworld's Law Classes, and this video is all about the topic nature of Indian federalism. This topic is again from paper 1, and the topic nature of Indian federalism is from unit 1 from paper 1, which is constitutional law. So as we'll proceed ahead, we'll get to know what is all about Indian federalism और इंडिया का फेडरल सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है. फेडरल, as the name says, it is derived from the Latin word fidus, which means covenant. covenant क्या होता है? covenant अगर हम उसका synonym की भाषा में बात करें तो means agreement. So federal is derived from the Latin word fidus, which means an agreement. It has ideas of promise, obligation and undertaking. Federalism is a method of segregating powers so that the center and the local governments, they are within a domain, harmonizing and autonomous. सब individually अपना जो है work देख रहे हैं and अपना अपना काम कर रहे हैं. This is what federal basically means. As per A.V. Dicey, if we talk about कि A.V. Dicey ने क्या definition दी है, क्या परिभाषा दी है इसके बारे में. So as per A.V. Dicey, the distribution of powers among government bodies, each within limited and coordinate powers, सबकी अपनी limits हैं उसके हिसाब से. So distribution of powers among government bodies along with the supremacy of the constitution and the authority of the courts as the interpreters of the constitution. What it means here is डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग गवर्नमेंट बॉडीज के बीच में जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विद द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा दैट इज सुप्रीम एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स एज द इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसका जो डिसीजन है वो जो आपको समझा रहा है एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नथिंग बट वो इंटरप्रेट कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कहता क्या है. देन वी हैव फ्रॉम फेडरल वी हैव द वर्ड फेडरेशन. फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन मीन्स टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट. लेट मी यूज अ पेन, इट बी इजी फॉर यू टू सी दैट. Two sets of government constitutionally coordinate. गवर्नमेंट के दो सेट, सेंटर एंड द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनली कोऑर्डिनेट, साथ मिलकर काम करते हैं. देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड. रिजिड मीन्स जिसको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है. सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सुप्रीम है, दैट इज रिजिड. देन वी हैव द फेडरल कोर्ट विच इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कोर्ट्स है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो रखवाले हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे. देन द डिवीजन ऑफ पावर्स, जो पावर है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. सो दिस इज फेडरेशन. तो इसको अगर आप कवर कर देंगे, अगेन इट इज गोइंग टू टेक half page of your answer sheet. This question may come as a 10 marker, it may come as a 20 marker. So we have to write accordingly. नेक्स्ट वी हैव फेडरेशन, जो अभी अभी हमने पढ़ा है. तो फेडरेशन कितनी टाइप्स की होती हैं? सो फेडरेशन इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स. वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकेंड वन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन. Holding together federation is what? In this type, the parts are shared between various constituent parts to accommodate the diversity in the whole entity. जो parts हैं वो shared होती हैं इसमें. जो parts हैं they are generally tilted towards the central authority. जो center है उसके पास में parts होती हैं. For example, we have India, Spain and Belgium. Next is coming together federation. In this type, independent states, they come together.
स्टेट्स होती हैं अलग अलग, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ लार्जर यूनिट। यहाँ पे जो स्टेट होती हैं दे एंजॉय मोर ऑटोनॉमी, मीन्स इंडिपेंडेंट होती हैं एज कंपेयर टू द होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन, बिकॉज उसमें जो बेसिकली जो आपकी पार्ट्स होती हैं दे लाई विद इन द सेंटर, मोर टुवर्ड्स द सेंटर। एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। देन नेक्स्ट वी हैव फेडरलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो कैसा है। इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है बट विद मोर टिल्ट टुवर्ड्स अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि फेडरल सिस्टम है which is more tilted towards the center, then it is considered as a quasi federal system, means it has features of both a federal and a unitary system। मतलब क्या हुआ इसका, it means that state and central government both of their parts are independent in nature। उनकी जो parts हैं वो independent है and yet they do not coordinate with each other। parts अपनी अलग अलग है, साथ मिलके काम भी करते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्टेट्स इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म जो है दे वर इंट्रोड्यूस इनटू मॉडर्न इंडिया by the Government of India Act 1919, which separated parts between the center and the provincial legislatures। आर्टिकल 1 ने बताया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वहां पे फेडरेशन वर्ड हमने उस टाइम पे जो है वो यूज नहीं हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें बताया कि जो पार्ट्स हैं दिल बी सेपरेट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। Then what is the goal of federalism? So ये जो federalism है, the goal of federalism is to preserve personal liberty by separating the parts of government। government की parts को separate करता है so that one government or group may not dominate all parts। parts को सबके बीच में divide किया हुआ है, separate किया हुआ है, ताकि एक गवर्नमेंट या एक ग्रुप जो है वो डोमिनेट ना कर सके, बाकियों को दबा ना सके। Then the federal features of the Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसके फीचर्स क्या हैं। इट सेज दैट द गवर्नमेंट इज एट 2 लेवल्स, एक सेंटर पे एंड एक स्टेट पे। Then we have the division of powers between the center and the state। There are 3 lists given in the 7th schedule of the Constitution। Constitution के 7th schedule में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। इनके बारे में we'll have a different video altogether। Then supremacy of the constitution, again it says, as the name says, constitution जो है वो सुप्रीम है, constitution is indestructible, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, as laid out by the judiciary, the constitution is the supreme law in India। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एज द नेम सेज कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। एट द टॉप मोस्ट पोजिशन वी हैव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। देन स्टेट लेवल पे वी हैव द हाई कोर्ट्स एंड लोअर लेवल पे वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये जितनी भी कोर्ट्स हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट, मीन सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे सुप्रीम कोर्ट है। Then if we talk about to the next, because as I have already told you that this question may come as a 10 marker or may come as a 20 marker, so we must have the relevant points so that we can elaborate them as per the need or the marking scheme of the question paper। So next comes the concept of federalism in union territories। अभी तक हम normal पढ़ रहे थे, अभी we are going to precisely talk about the union territories कि उसमें जो है federalism का किस तरीके से जो है वो चीजें चलती हैं। So we have asymmetric federal system union territories में, which means
डिफरेंट स्टेट्स पोजेस डिफरेंट पावर्स, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पावर्स होती है. सम टाइम किसी एक स्टेट में पावर ज्यादा होती है एंड दूसरे में कम होती है. किसी को ज्यादा इंडिपेंडेंसी दी हुई होती है, किसी को कम दी हुई होती है. इट एक्ट्स एज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू लिंग्विस्टिक, उनकी लैंग्वेज के रिलेटेड, एथनिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस के रिलेटेड ये जो है डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाता है. अंडर दिस कॉन्सेप्ट फ्यू स्टेट्स आर ग्रांटेड विद मोर लेजिस्लेटिव, executive and at various instances more judicial powers than the other states. So this we are talking about the union territories mainly. Then administration in India जो है, as we all know, it is handled by the center or then it comes to the state level, but there also exist other forms of administration like union territories. In India, Puducherry and Delhi have legislature, where other territories do not have legislature or the council of ministers to advise the administration related to the matters. In this manner, there are certain disparities also. So this concept of federalism, if we are going to, we are going to write about the union territories when the question comes for a 20 marks. Otherwise, we can skip writing about this thing. So if it is of 20 marks, so we will be incorporating this also in our answer. We'll be writing it down in our answer. I'm telling you in just what this says. I'm going to repeat this thing. Asymmetrical federal system होता है जिसमें states अलग अलग होती हैं, उनकी पावर्स अलग अलग होती हैं. कहीं कहीं पे एक स्टेट की पावर ज्यादा होती है एंड दूसरे की कम होती है. कुछ स्टेट्स को ज्यादा इंडिपेंडेंस दिया हुआ होता है एंड कुछ को कम दिया हुआ होता है. ये जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाता है मैटर्स में जहां पे हम लैंग्वेज या कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, वहां पे ये उस तरीके से एक्ट करता है जिसमें कुछ स्टेट्स को ज्यादा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल पावर्स भी एट टाइम्स दे दी जाती हैं. देन इसी को इलैबोरेट करते हुए वी विल बी राइटिंग अबाउट द पुडुचेरी एंड दिल्ली, जहां पे लेजिस्लेचर है, बाकी दूसरी टेरिटरीज में लेजिस्लेचर नहीं है, मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस करने के लिए. तो इसकी वजह से क्या है, एसिमेट्री हो जाती है इंडियन फेडरलिज्म की फंक्शनिंग में. देन एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, डी फैक्टो एंड डे ज्योर. इन डी फैक्टो के केस में क्या होता है, asymmetry in federalism is on the basis of difference in culture, language, ethnicity, wealth, population etc. between the states. इसके केस में जो asymmetry होती है वो इन सब चीजों के बेसिस पे होती है, आपके कल्चर के, लैंग्वेज के, एथनिसिटी के, वेल्थ के, पॉपुलेशन के. Whereas देश जौर के केस में it means to provide specific powers different from other states or units to certain units, providing them with a special status. ये specific powers देता है, special status देता है. इसके केस में most जो situations is an element of constitutional design. जो हमारा जो constitution है वो जिस तरीके से उसमें जो चीजें laid down है उसके basis पे कहीं पे स्पेसिफिक पार्ट्स या कहीं पे ज्यादा पार्ट्स एंड स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है. ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ नागालैंड अंडर 371A. Federalism in India is the power, position and protection that is possessed by the states of Nagaland under Article 371A of Indian Constitution. Similarly, Article 371F gives Sikkim को स्पेशल पोजीशन और 371G मिजोरम को स्पेशल पावर देता है. 5th and 6th schedule of our constitution, they contain special provisions for protection and administration of scheduled tribes and the areas located in any state of India.
When special protection and administration is granted to scheduled tribes as well as the scheduled areas located in Meghalaya, Assam, Mizoram and Tripura, it falls under the ambit of 6th schedule of our Indian Constitution. This is all about asymmetric federalism कि वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का, उन 2 में how we define them और उसका एग्जाम्पल. Then comes the example of asymmetric federation in India. It is about the state of Jammu and Kashmir. Special status provided to Kashmir is a kind of asymmetry that is not observed in any other state or union territory. We all know this thing. Until 2019, Article 370 of our Indian Constitution provided state of Jammu and Kashmir with the permission to have their own constitution. उनका खुद का अपना constitution until 2019 होता था. Then Jammu and Kashmir had special rights in relation to holding a property, barring an outsider from holding a property. It also had its own meaning for the term permanent residence. This all was there Article 370 के basis पे till 2019. Along with all these special rights and powers, the residents of Jammu and Kashmir did not have to follow any Indian law and instead had their own criminal and penal code. Then we are the students of law and no answer should go without case reference. मैंने पहले भी बोला है, अभी again I repeat and I think I'll be repeating this thing in all the lectures कि लॉ का एग्जाम दे रहे हैं, लॉ के आंसर्स लिख रहे हैं, कोई भी आंसर केस रेफरेंस के बिना नहीं होना चाहिए. ट्राई टू राइट डाउन, ज्यादा नहीं बट मिनिमम 2 केस रेफरेंसेस कि दिखे कि हाँ लॉ का बच्चा है, आंसर अटेम्प्ट कर रहा है अपना क्वेश्चन पेपर. ऐसे नहीं है कि हाँ पढ़ के आया है. सो केस रेफरेंस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसको हम अगेन पूरे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा about this case will be there in detail. So some of the judges in this case held federalism to be a part of the basic structure of the constitution, which means it can't be tampered with. आप constitution के साथ में tampering नहीं कर सकते हैं. We'll be discussing this case in another video. Then S.R. Bommai versus the Union of India. In this case, 4 different opinions were given by the judges. First one, Justice Ahmadi, he said because of no mention of the words like federal, he declared it to be a quasi-federal constitution. Justice Sawant and Kuldeep Singh, they said federalism is an essential feature of the constitution. Justice Ramaswamy said declared India to be an organic federation designed to suit the needs of the parliament, whereas Justice Jeevan Reddy and Justice Agarwal, they said federalism in the constitution has a different meaning in accordance with the context. This case posed restrictions on the arbitrary use of Article 356. So learn these 2 cases. We'll be having video again for this S.R. Bommai versus Union of India case, a detailed video. So this is all about the nature of Indian federalism, which we have discussed for paper 1 constitutional law, and it is a topic from unit 1. Thanks for watching.